अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का आज लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, जो कि आपके असिस्टेंस के लिए है और उसका नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, वैसे बुक के अंदर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये एमसीक्यूज के नाम से ही आने वाला है, इसीलिए मैंने ये हेडिंग बनाई है। बेसिकली ये जो 10 है वो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और ये जो 4 नीचे लिखे हैं ये आपके टिक द करेक्ट आंसर के नाम से जो है वो क्वेश्चन है बुक के अंदर, बुक की एक्सरसाइजेस के अंदर। ठीक है, तो मैंने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से लिख दिया। हम इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट भी है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, पहला पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रूट 5 इज डैश। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है कि अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें ऐसी वैल्यू से कि आंसर आ जाए 1, तो रूट 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि आंसर 1 आए? 1 अपॉन रूट 5 से। ठीक है, 1 अपॉन रूट 5 से, तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ आंसर आएगा 1 अपॉन रूट 5। ठीक है, नंबर सेकंड, क्यू यूनियन क्यू बार। ठीक है, क्यू किसे कहते हैं हम? क्यू किसे कहते हैं हम? रैशनल नंबर्स को। किसे कहते हैं? रैशनल नंबर्स को। ठीक है, और क्यू डैश किसे कहते हैं? इररेशनल नंबर को। तो ये कह रहे हैं कि रैशनल और इररेशनल नंबर्स का जो यूनियन सेट होता है वो क्या होता है? वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो कहलाता है रियल नंबर्स। क्या कहलाता है? रियल नंबर्स। वो सारे के सारे कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, नंबर थर्ड है आपके पास, द एडिटिव आइडेंटिटी इन आर इज डैश। अब अगर हम बात करें पिछले लेक्चर्स की, स्टार्टिंग के लेक्चर्स की, तो हमने पढ़ा था कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है आर के अंदर, मतलब रियल नंबर्स के अंदर, वो कैसे होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी? एडिटिव, कि जो भी नंबर हम ऐड करें आंसर वही रहे। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है, आंसर में लिख रहा हूं डायरेक्ट, यही एग्जाम्पल भी होगी आपकी, कि a प्लस 0 बराबर होता है a के, या फिर 0 प्लस a ये भी बराबर होता है a के। तो यही एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, कि हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो आंसर वही आएगा। सही है, चाहे वो ऐड पहले करें चाहे वो बाद में करें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 5 प्लस ब्रैकेट में 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6 और ब्रैकेट क्लोज प्लस डैश। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 7, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 प्लस ब्रैकेट में -3। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर 3 ब्रैकेट खोलूंगा -3 क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अच्छा, पाई इज अ डैश नंबर और 22 डिवाइड बाय 7 इज अ डैश नंबर। ये दोनों हमने स्टार्टिंग में किए थे, ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स होते हैं। मैं लिंक दे रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा, उसको आप पढ़ेंगे तो कि रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनके लिए क्या प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। ठीक है, पार्ट नंबर 8 में है, द कॉन्जुगेट ऑफ -3 प्लस 5 इज डैश। तो कॉन्जुगेट हम कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं, तो हम जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं। तो -3 -5 आयोटा। ठीक है, इन 2i ब्रैकेट में 3 -i द रियल पार्ट इज डैश। अब इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखें, लिखा है 2i, ठीक है, और 3 माइनस i। अब ये बता रहे हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों से, तो 2 3 6i और -2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो 6i हो गया, मतलब ये इसका रियल पार्ट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा -1 6i प्लस 2, तो 2 6i। तो इसका मतलब इसके अंदर जो रियल पार्ट है वो कौन सा है? 2। क्या है? 2। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी एंड सी डी इज डैश। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था कि जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के होते हैं उनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हमने फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, 1.6 के अंदर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब ए बी और सी डी मल्टीप्लाई होते हैं तो वो बराबर होता है किसके? किसके बराबर होता है? शाबाश, ए सी माइनस बी डी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर अनदर ब्रैकेट ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। थोड़ा मैं बोर्ड ऊपर कर लेता हूं, अब आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो जो आपके टिक द करेक्ट आंसर है वो टोटल 4 है। ठीक है, 1 2 3 4 करके ही है, मैंने ABCD करके लिखा है।
तो देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला द एडिटिव इनवर्स ऑफ √5 इज डैश। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -√5, ठीक है, ताकि आंसर 0 आ जाए, ठीक है। 5i इंटू 2i इज इक्वल्स टू डैश, क्या हो जाएगा, अगर 5i को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 2i से, ठीक है, ये देखें 5i मल्टीप्लाई बाय 2i, तो 5 2 10i स्क्वायर, 10i स्क्वायर -1 के बराबर है, तो -10, तो आंसर क्या आ गया आपका -10, ठीक है। नंबर थर्ड है आपका 3 5 + 7 इज इक्वल टू, ये 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3 7 से मल्टीप्लाई हुआ। ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेटिव का पॉइंट है, मतलब मल्टीप्लाई करने का साइन शो कर रहा है यहाँ पर। तो जो प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है वो कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लास्ट है आपके पास √-2 इंटू √-2। आंसर क्या होगा, सिंपल मैथ्स है कि अगर मेरे पास √-2 है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको √-2 से, तो ये हो जाएगा √-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है ना, 2 है ना, तो बेसिस सेम पावर्स ऐड कर दी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारे पास -2, ठीक है जी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर और यूनिट नंबर 1 भी हमारा यहाँ खत्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।